आम तासुर ये अब पाया जाता है सियासत के बारे में कि ये खिदमत की बजाय एक कारोबार बन चुकी है। मैं बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ। पॉलिटिकल कल्चर जो है हमारा वो डिक्लाइन के शिकार है। अनफॉर्चुनेटली अहलियत सलाहियत के बजाय मेहनत के बजाय डॉलर और पाउंड्स ने ले लिए हैं। हर बंदा सुर्ख लाइन को फैलाने की कोशिश कर नौजवान वो हमारी कुव्वत है, हमारा कल है। वो अदारों को चलाने वाले अगर आज से 50 साल 100 साल पहले बनाए गए कानून पे ही साकुत तो जामद होकर रहेंगे तो फिर तसादम होगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, द ट्रुथ इंटरनेशनल के साथ मैं हूँ वर्दा अदले जहांगीर। खुशामदीद कहते हैं आपको अपने इस पॉडकास्ट में। और आज आपका तारुफ करवाएंगे वाइस प्रेसिडेंट पीपल्स पार्टी एजे के मियाँ अब्दुल वहीद साहब, और सीनियर मिनिस्टर हैं, लॉ मिनिस्टर भी हैं। खुशामदीद सर। बहुत शुक्रिया आपका। सर, कैसे मिजाज है आपके? खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। हैं? सर, ऑन अ वेरी लाइटर नोट हम स्टार्ट करते हैं। अपने बारे में बताएं, सियासत का आगाज कैसे हुआ, कैसे आना हुआ इस फील्ड में? सियासत बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, मैं पिदरम सुल्तान भी बूथ का तो कायल नहीं हूँ। लेकिन मेरे बड़े भाई, वालिद गिरामी, उसके बाद बड़े भाई बिलख़ुसूस मियाँ ग़ुलाम रसूल मरहूम रहमतुल्लाह अलैह, वो सियासत में थे। 1970 में उन्होंने पहला आज़ाद इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया और अल्लाह ने उनको कामयाबी से नवाज़ा। फिर 75 में इलेक्ट हुए, फिर 85 में इलेक्ट हुए, फिर 90 में इलेक्ट हुए, 91 का उन्होंने लूज़ किया, 96 में वो 5वीं मर्तबा इलेक्ट हुए। 2000 में उनकी डेथ हो गई। ये एक आप कह सकती हैं कि फैमिली लेगेसी है जिसको मैं लेके चल रहा हूँ। और सियासत से ताल्लुक जो है वो ज़माने तालिब-इल्मी से है। मैं 8वीं क्लास में था तो पहले सबसे पहला मेरा जो इलेक्शन हुआ था बीएसएफ के प्लेटफ़ॉर्म से 8वीं क्लास में। ओके। उस वक़्त मैं 58 वोट लेके मैं स्कूल का मिडल स्कूल का सदर बना था। अरे वाह! तो ये एक तसलसल है जो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। फिर 2001 का इलेक्शन जो है वो मैं भाईजान की वफ़ात के बाद मैंने कॉन्टेस्ट किया और मेरे अपोनेंट जो थे ब्रदर मोहतरम मुफ्ती मंसूर रहमान साहब, वो कामयाब हो गए। मैं 130 वोटों की मार्जिन से लूज़ कर गया इलेक्शन। ओके। 2006 में दोबारा इलेक्ट हुआ। हुँ। कुछ अरसा वज़ीर जंगलात रहा। फिर 2011 में रिपीटेडली अल्लाह ने कामयाबी दी। 11 से 16 मैं मिनिस्टर एजुकेशन रहा। हुँ। फिर 16 का मैंने इलेक्शन लूज़ किया। हुँ। 21 में अल्लाह ने मुझे दोबारा कामयाबी दी और अभी लॉ मिनिस्टर, मिनिस्टर आईटी ये ज़िम्मेदारियाँ हैं। ये आप कह सकते हैं कि सियासत से हमारा चोली दामन का ताल्लुक है, सिंस लॉन्ग है। हुँ। यही हमारा ओढ़ना-बिछौना है। ठीक है। खिदमत का एक अमल है जिसको जारी रखे हुए हैं, सर और अवाम भी के बहुत ताउन सी से और अल्लाह की मदद से। सर और भी बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियाँ थी, मतलब आपने पीपल्स पार्टी का इंतखाब कैसे और क्यों? देखिए, पीपल्स पार्टी हमारे दिल के बहुत करीब थी। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का फ़लसफ़ा सियासत जो है, उसने गरीब को जो आवाज़ दी, गरीब को जो ज़बान दी, जो शऊर दिया, वो मज़लूम, वो महकूम शख़्स जिसका हाथ जो है वो वडेरे के पाँव पे होता था। भुट्टो शहीद के दिए गए शऊर ने वो अपने हकूक़ के हसूल के लिए पाँव से उठा के वो हाथ उसके गिरबान तक पहुँचा दिया। चुनांचे ये वो एक ऐसा तसलसल है शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की कुर्बानियों का, उनके दिए गए फ़लसफ़े सियासत का, जो जिसने अपील किया और उसके साथ हैं और कभी अल्हम्दुलिल्लाह कभी हमारे पाये इस्तक़लाल में लग़ज़िश नहीं आई। हुँ। मैंने कहा ना 8वीं क्लास में था मैं, बिल्कुल। नाउ आई एम 63 नाउ। 8वीं क्लास में था तो पीएसएफ के प्लेटफ़ॉर्म से इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमारे दामन पे कोई दाग नहीं है, धब्बा नहीं है, हमने पार्टी नहीं माशाल्लाह। बदली। पार्टी के साथ अटैचमेंट है। भुट्टो शहीद के बाद उस सियासी फ़लसफ़े को लेके मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद चलीं बिल्कुल। और उसके बाद बीवी की शहादत के बाद जिस अंदाज़ में असफ़ अली ज़रदारी साहब और फिर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी, बिल्कुल। जिस अंदाज़ में वो चीज़ों को लेके आगे बढ़ रहे हैं, सियासत को लेके आगे बढ़ रहे हैं, हुँ। वी फील प्राउड कि जी हम एक ऐसी लीडरशिप के साथ हैं जिनके एक विज़न है। वो सिर्फ़ पिदरम सुल्तान बूथ नहीं है, हुँ। बट विज़न है उनके पास, उनकी कैपेबिलिटी है, उनके अंदर कैपेसिटी है इस मुल्क को, इस रियासत को नेशनली, इंटरनेशनली लेके आगे बढ़ने की, लेके आगे चलने की। अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीर मुतमइन है, दिल मुतमइन है, दिमाग मुतमइन है कि जिस पार्टी के साथ हैं, वो सोच समझ के हैं, ब्लाइंड फॉलोअर नहीं। सर, जब ज़िक्र चल पड़ा है ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का, तो आपको क्या लगता है, जैसे कि आप हैं भी आज़ाद कश्मीर से, उन्होंने मसला कश्मीर को आलमी सतह पर जिस जारहाना अंदाज़ में पेश किया या उजागर किया, आप बतौर नायब सदर इस किरदार को आज के तनाज़ुर में कैसे देखते हैं? देखिए भुट्टो शहीद ने या पीपल्स पार्टी की बुनियाद जो है अगर मैं ये कहूँ कि वो मसला कश्मीर पे रखी। हुँ। जब शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो बतौर वज़ीर ख़ारिजा
ताशकंद से वापस आए, रिज़ाइन किया, हुँ, जमात बनाई हुँ, और जो वजह थी वो कश्मीर था। इसलिए पीपल्स पार्टी और कश्मीर जो है ये लाज़िम मलज़ूम है एक-दूसरे के लिए। हमारी लीडरशिप 20-20 शहीद हों, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद हों, उनकी सियासत का महवर और मरकज़ जो है वो कश्मीर रहा है। कश्मीर को जिस अंदाज़ में शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अ, उजागर किया पूरी दुनिया में बिल्कुल। और उसके बाद बीबी शहीद ने जिस अंदाज़ में उजागर किया और उस तसलसल को कायम रखते हुए चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जिस अंदाज़ में कश्मीर का मुकदमा आलमी दुनिया के सामने रखा, दलील के साथ, मंतक के साथ, हिकमत के साथ, वो अपनी मिसाल आप है और पूरी दुनिया उसकी शाहिद है, पूरी दुनिया उसकी गवाही दे रही है। कश्मीरियों की मज़लूमियत या कश्मीरियों का तस्लीम शुदा हक जो है, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, वो एक ऐसा मुकदमा है, ऐसी दलील के साथ उसको शदो-मद के साथ पूरी दुनिया के सामने रखा। दुनिया जिस ज़बान में सुनना चाहती है, उसी अंदाज़ में भुट्टो साहब ने भी वो किया, बीबी शहीद ने भी किया और आज चेयरमैन बिलावल भी उसी अंदाज़ में कश्मीरियों का वकील बन के दुनिया के सामने खड़ा है और जिस अंदाज़ में मुख्तसर अपने अरसा जो था उनका बतौर फॉरेन मिनिस्टर। फॉरेन मिनिस्टर जी। परफॉर्मेंस माशाल्लाह वी आर प्राउड ऑफ इट कि जी चेयरमैन नौजवान हैं, एनर्जेटिक हैं, हुँ, लेकिन बिलखुसूस जितना उन्हें ग्रिप है तारीख पे, हिस्ट्री पे और कश्मीर पे हुँ, और वो इश्यूज़ फ़लस्तीन का मसला आप ले लें, वो तमाम ऐसे मसाइल, ऐसे इश्यूज़ जिनको आप उर्दू में कहते हैं लायनहल जो अभी तक यकसू नहीं हुए, जो अभी तक हल नहीं हुए, जो डिस्प्यूटेड है अभी तक, उनको जिस अंदाज़ में इंसानियत के नाते ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे लेके जिस तरह बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वो मुकदमा लड़ा, बिलखुसूस कश्मीर का मुकदमा, वो अपनी मिसाल आप है और आज देखें अ, उसी तसलसल में जिस अंदाज़ में फ़ील्ड मार्शल सईद सैयद आसिम आसिम मनीर, मुनीर, जनरल हाँ, सईद आसिम मनीर ने जिस अंदाज़ में कि ये हमारी शाहराह थी, है और रहेगी। रहेगी। ये एक तसलसल है हमारी अस्करी क़यादत का, हमारी सियासी क़यादत का और ये आपको एटम बम जो है इस वक़्त पाकिस्तान जो एटमी टेक्नोलॉजी मिली, जब 1971 की जंग में मुल्क दो लख्त हुआ, बचे-खुचे पाकिस्तान को हिंदुस्तान खा जाता। तो भुट्टो शहीद ने कहा कि हम घास खाएँगे लेकिन एटम बम ज़रूर बनाएँगे। बनाएँगे। ये आज उसी का करिश्मा है। बीबी शहीद आई, उन्होंने अपना हिस्सा डाला, उन्होंने मिसाइल टेक्नोलॉजी दी। यानी पाकिस्तान को अस्करी एतबार से मज़बूत करने में, दफ़ाई एतबार से मज़बूत करने में हमारी सियासी क़यादत का बिलख़ुसूस पीपल्स पार्टी की सियासी क़यादत, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उनका किरदार और फिर आज जिस अंदाज़ में उस डेटरेंस को, उस ताकत को, उस क़ुव्वत को जो हमारी उस जिन्हें नाक से आगे देखने की सलाहियत अल्लाह ने दे रखी थी, उस लीडरशिप ने, आज जिस अंदाज़ में फ़ील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने उस ताकत और क़ुव्वत का इस्तेमाल किया, हुँ, जिस कमाल हिकमत अमली से बिल्कुल। दुश्मन को नाक में चने चबवाए, मार्का ए हक हमारे मार सामने के है। हक हमारे हुँ, सामने है। बिल्कुल, ठीक है। तो सर जब सियासत की बात चल पड़ी है तो आम तासुर ये अब पाया जाता है सियासत के बारे में कि ये खिदमत की बजाय एक कारोबार बन चुकी है। आप किस हद तक मुत्तफ़िक हैं इस बात से? मैं किसी हद तक मुत्तफ़िक हूँ। हुँ, आहिस्ता-आहिस्ता पॉलिटिकल कल्चर जो है हमारा वो डिक्लाइन का शिकार हुँ, है। अनफॉर्च्यूनेटली हुँ, अहलियत, सलाहियत के बजाय, मेहनत के बजाय हुँ, डॉलर और पाउंड्स ने ले लिए हैं। दौलती जो हैं वो सियासत में आगे आने की कोशिश करते हैं हुँ, और फिर जेन्युइन पॉलिटिकल वर्कर जो है वो मुतासर होता है। लेकिन अल्लाह का एहसान है, अभी तक हमारी पार्टी में, मैं पीपल्स पार्टी की अगर बात करूँ, अभी तक पीपल्स पार्टी के अंदर वो नज़रियाती वो अ, पोटेंशियल नज़र आता है पोटेंशियल आपको? हुँ, मौजूद है और एहतराम है उसका। हुँ, हमारी लीडरशिप हुँ, नज़रियाती जियालों को कभी भी नहीं भूल पाई। हुँ, लेकिन ये एक अलमिया ज़रूर है। ओवरऑल अगर हम पूरी सियासत का अजमाली जायज़ा लें पूरे हुँ, मुल्क हुँ, पाकिस्तान में, आज़ाद कश्मीर के अंदर, तो फिर ओवरनाइट जो लीडर पैदा हो गए, ओवरनाइट जो लोग वो पैसे के बलबूते पे सामने आने की कोशिश करते हैं, हुँ, वो एक अलमिया है। उससे हमें नबर्द आज़मा होना पड़ेगा। हुँ, उसका हमें उसके आगे नज़रियाती कारकुनों को जो फ़िक्री एतबार से मुसल्लह होके, नज़रियाती एतबार से मुसल्लह होके आगे आते हैं और सियासत को खिदमत समझते हैं। सियासत खिदमत का दूसरा नाम है, इसको कमर्शियलाइज़ नहीं होने देंगे। हुँ, अगर ऐसा अंसर, ऐसा एलिमेंट जो सियासत को कमर्शियलाइज़ नहीं होने दे रहा, जो चाहते हैं कि अहलियत और सलाहियत की बुनियाद पे जिसके अंदर जो पोटेंशियल है वही आए। ये नहीं है कि जिसके पास हराम की कमाई है और वो आके सियासत में डोमिनेट करे। हुँ, तो ये दोनों चीज़ें हैं, ये दो-बदो चलती रहेंगी। ये लड़ाई जो है, जिस तरह खैर और शर की लड़ाई अज़ल से अबद तक है और ये खैर और शर की कुफ़्तें सियासत में भी हैं, मज़हब में भी हैं, हर जगह आपको ये तबका मिलेगा। हुँ, लेकिन इंशाअल्लाह ताला खैर जो है,
खैर बाँटने वाले, वो मौजूद हैं। अल्टीमेटली डोमिनेट उन्होंने नहीं करना है। ठीक है। तो सर अगर आपको बतौर वज़ीर कानून देखा जाए, आपको क्या लगता है कि मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल जो है, उसको किस तरह तनाज़ुर में देखते हैं? आपको लगता है कि इदारे अपनी आईनी हदूद में रह के काम कर रहे हैं? मैं नहीं समझता कि अदारे अपनी आईनी हदूद में रह के काम कर रहे हैं। हुँ, हर बंदा सुर्ख़ लाइन को फैलाने की कोशिश करता है। वो डेमोक्रेट हों, वो बैरोक्रेट हों, व्होसोएवर ही इज़। हुँ, जिस वक़्त तक हम अपने-अपने दायरे के अंदर नहीं रहेंगे, तो अगर रेड लाइन क्रॉस करेंगे, जो हदूद मेरे लिए मुतय्यन है, जो एक बैरोक्रेट के लिए मुतय्यन है, जो हुँ, एक सिविल सिटीज़न के लिए मुतय्यन है, अगर हम अपने-अपने दायरे में रह के काम करें, तो कुलीन नहीं होगा, तसादम नहीं होगा, हम आगे बढ़ेंगे। हमें मंज़िल मकसूद तक पहुँचने से कोई नहीं रोक सकेगा। लेकिन ये अलमिया है, हुँ, ये है हम अपने डोमेन से बाहर जाते हैं, आप अपने मैंडेट से तजावुज़ करते हैं, हम अपने जो दायरा-कार है, हुँ, उसको फैलाने की कोशिश करते हैं। हुँ, हर बंदा दूसरे के डोमेन में जाके मुदाख़लत करने की कोशिश करता है और उसको फिर जस्टिफ़ाई भी करता है। ये एक अलमिया ऐसे ओवरॉल, ही। ये ओवरॉल सोसाइटी का अलमिया है। हुँ, तो इसको भी ठीक करने में हुँ। टाइम लगेगा लेकिन है, ये बीमारी है, इसको मानना पड़ेगा। अगर बीमारी को हम मानेंगे नहीं तो अ, हम इस्लाह किस तरह करेंगे? आपको क्या लगता है कि कहाँ पर जाके इन हदूद से तजावुज़ किया जा रहा है? कोई एक रेड लाइन जो आपके लिए बहुत ज़्यादा एक देखिए, सिविल सोसाइटी इस हद तक वाइब्रेंट हो चुकी है। आज का मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, प्रिंट मीडिया का दौर है, बल्कि सोशल मीडिया का दौर है। अवेयरनेस स्काई हाई है इस वक़्त। बिल्कुल ऐसे ही। उसको हार्नेस करने की ज़रूरत है और हुँ, मीडिया के इस तेज़ रफ़्तार तरक्की याफ़्ता दौर जो है, हुँ, इसमें अब मेरे ख़्याल है हर एक को फूँक-फूँक के कदम रखने की ज़रूरत है। हुँ, और आज खुद भी बहुत सारे लोग जो हैं, इस्लाह की तरफ जाएँगे, जब उन पे हर एक की नज़र है, बिलख़ुसूस कैमरे की नज़र जो है वो इंसान को अपने आप ठीक करने पे मजबूर करती है कि नहीं अपनी इस्लाह करो, बिल्कुल, अपने डोमेन के अंदर रहो, बिल्कुल। अपने सर्कल के अंदर रहो। तो बिलाखिर ये चीज़ जो है अपना मीडिया का वाइब्रेंट होना, हुँ, ये इस्लाह का एक आम तरीन पहलू है। ठीक है। इससे इस्लाह आएगी। ठीक है, क्योंकि सर अगर आम आदमी की बात की जाए तो वो तो उनको तो जल्द और मौसर इंसाफ चाहिए, ठीक है? ग्राउंड इश्यूज़ की अगर बात की जाए, तो आपको लगता है कि उसमें अभी भी तख़ीर का शिकार रहते हैं हम लोग, आवाम को उस तरह से इंसाफ नहीं मिल रहा? फ़ौरी हमें इंसाफ ख़ास हमें तौर पे। हमें अपने निज़ाम-ए-इंसाफ को दोबारा से तरतीब देने की ज़रूरत है। बिल्कुल। हमारा निज़ाम-ए-इंसाफ जो है, उसकी ओवरहॉलिंग की ज़रूरत हुँ, सस्ता और फ़ौरी इंसाफ नहीं मिल पा नहीं, रहा। नहीं मिल पा रहा, बहुत बिल्कुल। ताख़ीर मैं यही होती बात है करना चाह रही हूँ। और दादा मुकदमा शुरू करता है और परपोते जो हैं, वो वो भी भुगतते रहते हैं उन पे उसको। होते भी नहीं होता फ़ैसला। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, देखें, ये मैन मेड लॉज़ हैं। हुँ, मैन मेड लॉज़ जो हैं, उनमें तग़य्युर, तबद्दुल, उनमें तरमीम करना तक़ाज़ाए वक़्त है। हुँ, एक कुरान करीम है, जो आलमी आप कह सकते हैं किताब है, मुकम्मल है। मुकम्मल किताब है, जिसमें तहरीफ, तफ़रीक, तरमीम नहीं हो सकती। हुँ, बाकी इंसानों के बनाए गए कवानीन जो हैं, वक़्त के तकाज़ों के साथ-साथ, बदलते हालात के साथ-साथ, हुँ, आपकी ग्लोबल पॉलिटिक्स जो है वो चेंज हो रही है। हालात तब्दील हो रहे हैं, लोगों का अवेयरनेस लेवल बढ़ रहा है। हुँ, ये सारी चीज़ें हमसे तकाज़ा करती हैं कि हम मॉडिफ़िकेशन की तरफ हुँ, जाएँ। हम अपने कवानीन को उनके अंदर ऐसी तरामीम लेके आएँ जो आम आदमी के लिए, जो सफ़रर है, हुँ, जो उससे जिसका उसको नुकसान होता है या जिसने उससे मुस्तफ़ीद होना है, ताकि उसको फ़ौरी और सस्ता इंसाफ मिल सके। तो ये चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता आगे बढ़ रही हैं और हम भी चूँकि इर्तिकाई कैफ़ियत पे यकीन रखने वाले लोग हैं, बतदरीज हमने आगे बढ़ना है। बिल्कुल। एक होती हैं रेवोल्यूशनरी चेंजेज़, हुँ, यकलख़्त आप ऊपर की चीज़ को नीचे, नीचे की चीज़ को ऊपर कर। हुँ, दूसरा है इर्तिकाई अमल। हुँ, इंसान का पैदा होना, बड़ा होना, जवान होना, जवानी से बुढ़ापे की दहलीज़ और कब्र तक पहुँचना एक मुसलसल इर्तिकाई अमल है। इर्तिकी ग्रेजुअली आपने आगे जाना है। ठीक। ये चीज़ें भी जो हैं, ये एक इर्तिकाई अमल से गुज़रेंगी हुँ, और हालात और वक़्त के तकाज़ों के मुताबिक उनमें तरामीम करना तकाज़ाए वक़्त भी है। और अगर हम स्टैंड स्टिल खड़े रहे हुँ, और अगर हमने तग़य्युर तबद्दुल ना किया, अगर हमने बदलते हुए हालात के मुताबिक अपने आप अपने आप को को बदला तैयार ना किया, तो फिर हम स्टैंड स्टिल रहेंगे और जो डाली झुकना ना जाने, वो टूट जाती है। अगर बिल्कुल ऐसे ही। हमने बदलते मिज़ाजों के साथ, बदलती पॉलिटिक्स के साथ, बदलते रवैयों के साथ, बदलते मिज़ाजों के साथ अपनी रवश ना बदली, अपने कवानीन को ना बदला,
फिर सिमत जब कंट्रास्ट आएगा, हुँ। तो फिर बर्बादी होती है, फिर बहुत तबाही चीज़ों में होती पीछे रह जाएँगे। है। हाँ, बहुत पीछे रह जाएँगे, बहुत अ, पीछे। सर अभी आपने ज़िक्र किया कि जैसे एक सस्ते और फौरी इंसाफ की कमी है और एक आप समझ लें कि वो ट्रेडिशन बन जाता है कि फैमिली में परदादा से पोते और परपोते तक वो एक चलता रहता है सिलसिला कि जहाँ पे आपको नहीं मिल सकता इंसाफ। आपको नहीं लगता कि ये इसकी एक वजह ये भी है कि रियासती इदारों में और हमारी जो यूथ है इसके अंदर एक गैप भी है बीच में? दैट्स देयर, वो हुँ, है, इसको हुँ। मानना पड़ेगा हमें। और इसको बेहतर बनाने के लिए इसको हम क्या बेहतर कर सकते हैं? बनाने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी, सर क्या कोशिश की जा रही है? इसको हार्नेस करना पड़ेगा। हुँ, देखिए ना, अभी आप यूथ आपका एक कैपिटल है, हुँ, यूथ आपकी एक ताकत है, बिल्कुल यूथ है। आपकी एक हकीकत है हुँ, और यूथ का अवेयरनेस लेवल हुँ, वो अब स्काई हाई है। अदारे अदारों को चलाने वाले अगर आज से 50 साल, 100 साल पहले बनाए गए कानून पे ही साक़त व जामद होकर रहेंगे तो फिर तसादम होगा। हुँ, तो लिहाज़ा हालात हमसे ये तकाज़ा करते हैं कि हम अपनी यूथ को हार्नेस करें, उनके जज़्बात को हार्नेस करें, उनके जज़्बात को कैटर करने के लिए, उनके जज़्बात को अपने अंदर निज़ाम के अंदर समोने के लिए हुँ, जो जायज़ तरामीम हैं, हुँ, वो हमें करनी चाहिए, करनी पड़ेंगी। हुँ, उसके बगैर कोई चारा-कार नहीं है, वरना ये ट्रस्ट डेफ़िसिट जो है, ये हमें तसादम की तरफ लेके जाएगा और जो हमारी ताकत है, जो हमारी क़ुव्वत है, यूथ, हुँ, नौजवान, वो हुँ, हमारी क़ुव्वत है, हमारी बिल्कुल ताकत है। है, हमारा कल है वो, हमारा मुस्तक़बिल है। अगर उनकी सिमत और तरफ है और निज़ाम की सिमत और तरफ है, हुँ। फिर तो बर्बादी है। सर हर पार्टी इस बात को इस इश्यू को एक्नॉलेज ज़रूर करती है, लेकिन इसके लिए कोई मुझे नहीं लगता कि इस तरह के इक़दामात अभी तक उठाए गए हैं कि जिसमें आप यूथ की उस पावर को जैसे कि हार्नेस करने की कोशिश करें कि अनफॉर्च्यूनेटली अक्सर व बेशतर स्प्लिट मैंडेट आता है। स्प्लिट मैंडेट में फिर आप अपने मंशूर पे उस अंदाज़ में अमल दरामद नहीं कर सकते। हुँ, उसके लिए आपका कुल्ली तौर पे बाइख्तियार होना ज़रूरी है ताकि आप लेजिस्लेशन कर सकें। हुँ, आप अपने पार्टी प्रोग्राम को लेके आगे बढ़ सकें। हुँ, हमेशा कोलिशन गवर्नमेंट्स आती हैं, एक का नज़रिया कुछ है, दूसरे का कुछ है, तीसरे का कुछ है। हुँ, तो फिर आपके लिए नामुमकिन हो जाता है अपनी वो जो आपकी फ़िक्री ज़हनी सलाहियतें जो हैं, जिनके तहत आप चेंजेज़ लाना चाहते हैं, तरामीम लाना चाहते हैं, जिनके तहत आप चाहते हैं कि जी असर हाज़िर के तकाज़ों से हम आहंग पॉलिसीज़, कानून मुरतब हों, मुदव्वन हों हुँ, और बरोकार लाए जाएँ, तो वो नहीं हो पाते। ये चैलेंजेज़ इस नौ के मौजूद हैं। हुँ, लेकिन अगर लाइक माइंडेड लोग हुँ, मिल जाएँ और हुँ, कोलिशन पार्टनर्स बन जाएँ, तो भी आपके लिए किसी हद तक आसान होता है अपने एजेंडे को, अपने मंशूर को पे अमल दरामद करने के लिए। हुँ, लेकिन अक्सर बेशतर जो चीज़ देखने में आई है कि जब मैंडेट स्प्लिट होता है, फिर मसाइल दरपेश होते हैं। हुँ, आप अपने विज़न, आप अपने मंशूर, आप अपने पॉलिटिकल फिलॉसफी जो है, हुँ, उस पे उस अंदाज़ में अमल नहीं कर सकते। फिर आप जलते हैं, कुढ़ते हैं अंदर ही अंदर, हुँ। बट आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सर पाते। आपकी सारी बातें बचाओ, मुझे बताइएगा कि आज़ाद कश्मीर में आपने इस हवाले से कोई इक़दामात किए या यूथ को लेके कोई स्पेशल प्रोग्राम्स आपके या उनके अवेयरनेस के लिए या उनको अनएम्प्लॉयमेंट जो कि बहुत ज़्यादा है, उस हवाले से? देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट एक कर्स है। ये हुँ, एक यूनिवर्सल इश्यू है, ये रीजनल इश्यू नहीं है, ये हुँ, लोकल इश्यू भी नहीं है, ये एजेके का इश्यू नहीं, ये पाकिस्तान का इश्यू नहीं, हुँ, ये सबकॉन्टिनेंट का इश्यू नहीं है, ये यूनिवर्सल इश्यू है। हुँ, ये इसको मैं लानत से ताबीर करूँगा जो अनएम्प्लॉयमेंट ठीक है। और ये कर्स है हुँ, और ये एक ग्लोबली ये एक चैलेंज है हुँ, सबके लिए हुँ, और इस वजह से आपने जिस वक़्त तक अपने नौजवान को, अपने यूथ को, अपने पढ़े-लिखे तबके को आज हमारी अ, मुझे बिल्कुल मानना चाहिए ये मैं उस सिस्टम का हिस्सा हूँ, हुँ, कि फ़िलवक़्त जो हमारा निज़ाम तालीम है, हम बेरोज़गारों की एक खेप तैयार करके मार्केट में भेज रहे हैं। हुँ, यानी जिनके पास कन्वेंशनल डिग्रियाँ हैं, हुँ, प्रोफ़ेशनल डिग्रीज़ नहीं हैं, बिल्कुल। वो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हम पैदा करते हैं, वो रियासत पे बोझ तो हैं लेकिन दे आर ऑफ नो यूज़। हुँ, वो रियासत में, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते। हमें ओवरऑल अपने सिस्टम को रिव्यू करने की ज़रूरत है, तालीमी निज़ाम को। हुँ, हमें टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जिस वक़्त तक नहीं आएँगे, जिस वक़्त तक हम अपने नौजवान को असर हाज़िर के तकाज़ों से हम मार्केट के मुताबिक तालीम नहीं दें, जो मार्केट इंटरनेशनल मार्केट जिस चीज़ की डिमांड करती है। हुँ, हमारे पास बेहतरीन ब्रेन है, हुँ। बेहतरीन ब्रांड भी है, बेहतरीन तो ब्रेन सर भी है उनको नौजवानों बरोएकार के। लाने के लिए क्या इक़दामात किए जा इस रहे हैं? इसके लिए इस इनको हमें आईटी की फ़ील्ड में ज़्यादा तवज्जो देनी आईटी की फ़ील्ड में? आईटी की फ़ील्ड हुँ, एक वाहिद आईटी फ़ील्ड है, हुँ, जिसमें अगर हम तवज्जो दें
तो हमारा नौजवान जो है वो बेरोज़गारी से हुँ, जो है वो नबर्द आज़मा है, उससे बाहर निकल सकता है, हुँ, वो सेल्फ सफिशिएंट हो सकता है, अपने पाँव पे खड़ा हो सकता है। देखिए ना, आप किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को कब तक बर्बाद करेंगे? रियासत का काम है कि वो ऐसा एनवायरनमेंट मुहैया करे, हुँ, रियासत का काम है कि वो नौजवानों को असरी तकाज़ों से हम-आहंग निज़ाम तालीम दे। हुँ। फ़िलवक़्त जो है मैं उससे मुतमईन नहीं हूँ। आप मैं इस नहीं हैं। निज़ाम मैं का यही हिस्सा हूँ पूछना लेकिन चाह मैं रही थी मुतमईन नहीं। कि मौजूदा हुकूमत के इक़दामात से आप मुतमईन हैं? मैं मेरा नहीं, अगला सवाल मैं ये नहीं, है। मैं ठीक, मुतमईन नहीं, मैं मुतमईन नहीं हूँ। इसके लिए हमें रेवोल्यूशनरी चेंजेज़ की ज़रूरत है। ठीक है। हमें बिल्कुल यानी हमें आप कह सकते हैं कि हमें वोट की पर्ची से, इसके खौफ से बेनियाज़ होके पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है। हुँ, रूथलेस पॉलिसीज़ जो हैं वो चाहिए हमें। हुँ, इसमें आप एक निज़ाम में तब्दीली अगर आपने लानी है, हुँ, फिर मैं नहीं समझता कि अगर आप ग्रेजुअली चलेंगे, आहिस्ता-आहिस्ता चलेंगे तो जाके होगा। हमारा प्रॉब्लम ये है, हमारा अलमिया ये है हमारी सोसाइटी का कि हमने वोट लेना होता है। हुँ, फॉर दैट मैटर हम उसूलों पे समझौता करते हैं, हम हुँ, कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, हम हुँ। खौफ़ज़दा होते हैं। हम खौफ़ज़दा खौफ़ज़दा होते हैं। होते हैं कि मैं ये काम करूँगा, आपका दिल, दिमाग, आपका ज़मीर जो सबसे बड़ा मुनसिफ़ है, हुँ, सबसे बड़ा आप कह सकती हैं कि आप गिरबान में आप झाँकें, हुँ, तो सबसे बड़ा मुनसिफ़ आपका ज़मीर। ठीक। आपका ज़मीर मानता है एक बात को कि ये करना चाहिए, लेकिन हुँ, आप नहीं कर पाते कि ऐसा करने से मेरा इलेक्टोरल कॉलेज जो है, उसमें ये खराबी आएगी। हुँ, उसमें ये मेरा वोट कम हो जाएगा। मेरा वोट कम होगा, मैं इलेक्ट नहीं हो पाऊँगा। मैं इलेक्ट नहीं हो पाऊँगा, तो मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। हुँ, हमें थोड़ा-सा इलेक्ट होने के बाद इस खौफ से आज़ाद हो जाना चाहिए। सिर्फ़ अल्लाह से खौफ रखने वाले अगर हम बन जाएँगे, सिर्फ़ अल्लाह से, हुँ, मखलूक से डरना छोड़ देंगे, फिर हम तब्दीली ला सकते हैं। लेकिन जब तक हम वोट का खौफ, वोट की लालच, ये रहेगी, तब तक हम मुस्बत कदम नहीं उठा पाए। ये एक ऐसी हकीकत है जो मैं सियासी कारकुन हूँ, ग्रास रूट लेवल का सियासी कारकुन। जो चीज़ मैं समझता हूँ कि ये चेंजेज़ लानी है, क्यों नहीं ला रहे? फलाँ नाराज़ होगा, ज़ैद नाराज़ होगा, हुँ। उसका मफाद अड्डों का, बकर का होगा। चलें जी, ठहरें जी, गुज़रने दीजिए। ये लम्हे मौजूद में आने वाले लम्हात को हम भूलते चले जाते हैं। हुँ। तो फिर मसाइल पैदा होते हैं, फिर हम तब्दीली नहीं ला सकते। सर आपकी सारी बातें बजा लेकिन एज़ अ यूथ अगर मैं अपनी यूथ की आवाज़ को रिप्रेज़ेंट करने की कोशिश करूँ, तो अनएम्प्लॉयमेंट जैसे आपने कहा कि एक कर्ज़ है। तो इस कर्ज़ को ख़त्म करने के लिए ग्राउंड रियलिटीज़ के ऊपर और जहाँ पे अपॉर्च्युनिटीज़ पैदा करने की ज़रूरत है, वहाँ पे जब इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है या कोई चीज़ बनाने की या करने की कोई अपॉर्च्युनिटीज़ पैदा करने की ज़रूरत है, वहाँ पे क्यों कुछ नहीं किया जा रहा? वहाँ पे मैं आके तो आप मतलब आपकी सारी बातें बजाएँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो रियासत के करने के काम है कि वो असर हाज़िर के तकाज़ों से आमांग अपने निज़ाम तालीम में तब्दीलियाँ लाए। वो निसाब तालीम के अंदर तब्दीलियाँ लाए, टेक्निकल एजुकेशन को फ़ोकस करे, जिसकी मार्केट में डिमांड है, वो तालीम अपने यूथ को दे और उसके बाद अपॉर्च्युनिटीज़ पैदा करे। जिस इलाके के अंदर, जिस रीजन के अंदर जो पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने के लिए काम करे। जहाँ हाइडल का पोटेंशियल है, उस तरफ आप जाएँ, जहाँ टूरिज़्म का पोटेंशियल है, आप उस तरफ जाएँ, ताकि आपने एक खेप तो तैयार कर ली मसाला लोगों की। तो फॉरेन कंट्री जाना चाहता है, गल्फ में जाना चाहता है, यूरोप में जाना चाहता है, उस तरफ जाए। जो अपने खित्ते में, अपने मुल्क के अंदर रह के काम करना चाहता है, उसके लिए वो अपॉर्च्युनिटीज़ होनी चाहिए। उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। आपको रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे फ़ोकस करना चाहिए। आपको टेलीकम्युनिकेशन का जो निज़ाम है, इसको के अंदर आपको बेहतरी लानी होगी, अप टू द मार्क करना होगा, ताकि नौजवान को फैसिलिटीज़ आप देंगे, तो वो जो सलाहियत उसने हासिल की है, हुँ, यूनिवर्सिटी से पढ़ लिख के टेक्निकल एजुकेशन हासिल की है, उसको अगर उसने बरोकार लाना है, तो उसके लिए एक एटमॉस्फेयर चाहिए। हुँ, वो एटमॉस्फेयर बनाना रियासत का काम है। हुँ। वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ठीक। उसमें सर जब इलेक्शन और वोट्स की बात हो रही है तो अवामी इलेक्शन कमेटी ने 9 जून को दोबारा एहतजाज की कॉल दी हुई है। हुकूमत इससे निपटने के लिए क्या हिकमत अमली रखती है? देखिए, ये फ़र्द का फ़ैसला नहीं होता, ये जमीयत का फ़ैसला है। हमारे थिंक टैंक्स हैं, उनका इनपुट इसमें आता है। हुँ। फेडरल गवर्नमेंट है, उसका इसके अंदर इनपुट आता है। ठीक फैसला है। हम तशद्दुद के रास्ते पे गामज़न नहीं होना चाहते। ठीक है। हमारा मकार दुश्मन भारत, वो ताक लगाए बैठा हुआ है हमारी हरकत और सकनात पे। हुँ, कोई भी आवाज़ उठे, अगर हम उसको ताकत के बलबूते पे रोकने की कोशिश करेंगे, तो हिंदुस्तान उसको एक्सप्लॉइट करता है। इंटरनली जिस हद तक हिंदुस्तान हुँ, अ, मैं समझता हूँ तन्हाई का शिकार हो चुका है। हम उसके हाथ में कोई ऐसा टूल नहीं देना चाहते कि जो बंदा प्रोटेस्ट करना चाहता है, अपना आईनी हक इस्तेमाल करना चाहता है। हुँ।
प्रोटेस्ट करना, एहतजाज करना हमारा दस्तूर, हमारा आइन जहाँ अंजुमन साज़ी का हक देता है, हुँ, वहाँ प्रोटेस्ट करने का भी हक देता है, लेकिन उसके लिए हदूद व क़यूद हैं। हुँ, हमने तो इस वक़्त तक जो हमारा फ़ैसला है, हुँ, वो ये है कि प्रोटेस्ट करने वाले, उन्होंने एक चीज़ डेट अनाउंस की है, वो भीमर से स्टार्ट लेना चाहते हैं। हुँ, इस वक़्त तक तो हम उनके साथ एंगेज्ड हैं। ठीक है। हमने उनको डायलॉग के लिए एंगेज कर रखा है। हुँ, हमारी ख़्वाहिश है सबसे पहले कि हम मुकालमे के ज़रिए, डायलॉग के ज़रिए जो इश्यूज़ हैं, ऑलमोस्ट 95% इश्यूज़ गवर्नमेंट ऑफ एजे के फेडरल गवर्नमेंट के तावन से रिज़ॉल्व कर चुकी है, एड्रेस कर चुकी है। अच्छा। रेस्ट ऑफ द इश्यूज़ वो अंडर डिस्कशन है। हुँ, हमारी ख़्वाहिश है कि जी 9 जून की जो लॉन्ग मार्च है उसकी नौबत ही ना आए, हुँ, और बिलफ़र्ज़ हुँ, अगर नौबत आती भी है, हुँ, तो हमारा इरादा ये है, हमारा कसद ये है, हुँ, हमारा इस वक़्त तक का फ़ैसला ये है कि हमने किसी भी प्रोटेस्ट को जब तक वो रेड लाइन क्रॉस नहीं करते, हमने रोकना नहीं। अच्छा, हम किसी तौर पे भी खून-खराबे की तरफ नहीं जाएँगे। हम रियासती ताकत को अवाम के दो ब-दो खड़ा नहीं करें। ठीक है। सर आपने कहा कि 95% तक हुकूमत उन इश्यूज़ को रिज़ॉल्व कर चुकी है। कौन से 5% वो इश्यूज़ हैं, जिनके ऊपर अभी तक बातचीत चल रही है, कुछ जिनके ऊपर चीज़ें आपको ऐसी लगता है हैं जो टाइम टेकिंग हैं। जैसे कि? टाइम टेकिंग है, फ़र्ज़ करें बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बहाल करना है, इट टेक्स 3 ईयर, हुँ, 3 साल की एक प्लान है। हुँ, इस नों के जो प्रोजेक्ट हैं, जो टाइम टेकिंग है, हुँ, जिन पे वक़्त लगेगा, हुँ, लेकिन उन पे हम स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 ले चुके, हुँ, वो पाइपलाइन में चीज़ें। ठीक। अब उनको मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए हमें वक़्त लगेगा। हुँ, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो फ़ौरन करने वाली थी, फ़ौरन हो चुकी हैं, और एक पॉइंट नुकता उसमें है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनी हुई है, रिफ्यूजीज़ की सीट्स के हवाले से। इस पे हमारी डिबेट जारी, इसमें हमारी गुफ्तगू जारी है। गुज़श्ता कल भी हमारा उनके साथ सेकंड राउंड था। ठीक है, अभी नेक्स्ट इसी 25 मई को इंशाअल्लाह ताला हमारा थर्ड राउंड होगा, ठीक है, और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला हम बेहतरी की तरफ जाएँगे और कोई रिस्पेक्टफुल सॉल्यूशन जो है, वो निकल आएगा। ठीक। सबकी ख्वाहिश ये है कि रियासत का मफाद अज़ीज़ हो, हुँ, हम पॉलिटिकल पार्टी स्पेसिफिक होके हुँ, डायलॉग की टेबल पे ना बैठें। हुँ, हम रियासती मफाद को मुकद्दम रख के सामने बैठें, ठीक है। और एक ऐसा हाल आए कि जिससे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट ना हो, हुँ, और जिससे हमारे बदतरीन दुश्मन को फ़ायदा उठाने का मौका मिले। हुँ, उसको हमने अवॉइड करना है। हुँ। उसके लिए क्या हिकमत अमली एज़ ह्यूमन बीइंग जो पॉसिबल है, वो हम ज़रूर करें। सर मई चल रहा है, तो मई के हवाले से बात कर लेते हैं। 10 मई के वाक़यात के बाद आज़ाद कश्मीर में इस वक़्त सबसे ज़्यादा कशीदगी और तवज्जो का मरकज़ आपके ख़्याल में कौन-सा मामला है? देखिए, 10 मई का जहाँ तक ताल्लुक है ना, हुँ, मार्के हक़, हुँ, ये जिस तरह उन्होंने हमारी मुल्की सालमियत को चैलेंज किया, बिल्कुल। उन्होंने हमारा मसल टेस्ट करने की कोशिश की, और जिस हिकमत, तदब्बर, दानाई और जुर्रत और बहादुरी के साथ हुँ, सुबह नमाज़ फ़जर के बाद हमने पलट के जब वार किया, हमारी एयर फ़ोर्स ने, हमारी इन्फेंट्री ने, हमारी आर्टिलरी ने, हमारी नेवी ने, सारी फ़ॉर्मेशंस ने, जनरल फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में, उसने एक नई तारीख़ रक़म किया, और उस अमल ने जो मेरे मुल्क के पाकिस्तान को, इस सब्ज़ हलाली परचम को जो सरबुलंदी दी है हुँ, पूरे मुल्क में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर, हुँ, एक नई तारीख़ रक़म हुई है। कल तक वो लोग जो हमसे हाथ मिलाना पसंद नहीं करते थे, आज उनकी ज़ुबानें खुश्क हो जाती हैं हमारे कमांडर इन चीफ़ की तारीफ़ें करते हुए। हुँ, इस पे हम सलाम अकीदत पेश करते हैं अपनी बहादुर मुसल्लह अफ़वाज को, उनकी क़यादत को, अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को, चेयरमैन बिलावल भुट्टो को, जनाब आसिफ अली ज़रदारी को, मियाँ शहबाज शरीफ साहब को, हुँ, और बिलख़ुसूस अस्करी क़यादत, हुँ। कि जिन्होंने वो डेटर्न्स जो हमें हासिल है, उस डेटर्न्स का इतने, देखिए ना, एक एटमी डेटर्न्स हमारे पास है, उसी उसका के जितने बलबूते पर हमें तदब्बर से इस्तेमाल किया, जी, मुख्तसर इस्तेमाल ने जो कामयाबियाँ, कामरानियाँ, हुँ, जो इज़्ज़तें, रिफ़्फ़तें, बुलंदियाँ पाकिस्तान के नसीब में लिखी, हुँ, उस पे तो हमें अपनी अस्करी क़यादत को शाबाश देनी चाहिए, हुँ, उनको मुबारकबाद देनी चाहिए, बिल्कुल और बनती वो ये खाकी वर्दी का खून जो है ना, हुँ, इसने सरबलंदी दी है। इसके तदब्बर ने, इसकी जुर्रत ने, इसकी हिम्मत ने, उनकी शहादतों ने आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान का डंका बज रहा है। आज हिंदुस्तान ज़िल्लत और रुसवाई की गहराइयों में घिरा हुआ है। हुँ, आज हिंदुस्तान आलमी सतह पे आइसोलेशन का शिकार है। हुँ, सफ़ारती महाज़ पे आइसोलेशन का शिकार है।
आज वो हर कहीं जगह मुँह से मुँह की दिखाने के खा रहे हैं। काबिल नहीं रहा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये सारी चीज़ जो है इसके ताने-बाने जो हैं, वो 10 मई से जुड़ते हैं। जी, 10 मई जो है हमारे लिए दैट इज़ ए डे ऑफ जॉय फॉर अस, दैट इज़ ए डे ऑफ ईद फॉर अस। उसको हमने सेलिब्रेट भी उसी अंदाज़ में किया, जिस अंदाज़ में ईद को करना चाहिए। खुशी का एक त्योहार है हमारे लिए। हमें अल्लाह ने इस दिन हमारे बहादुर अफ़वाज के सदके बड़ी कामयाबियाँ समेटने का मौका मौका दिया, दिया। बिल्कुल। अब इसको इन कामयाबियों को आ तो गई हैं हमारे पास, अब इनको बरकरार रखना है। इंशाअल्लाह। उनको बरकरार रखने के लिए सियासी एतबार से, माशी एतबार से हुँ, एक मुस्तहकम पाकिस्तान की ज़रूरत है और बतौर कश्मीरी हुँ, अगर मैं ये कहूँ कि ये जो 10 मई मार्ग के हक में जो पाकिस्तान की अस्करी ताकत और क़ुव्वत जो है हिंदुस्तान जैसे बड़े मुल्क के मुकाबले में हुँ, जो सनद हासिल की है उसने, उसको सरहद के उस पार जो तहरीक तकमील पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं हमारे मकबूज़ा कश्मीर के भाई, हुँ, उनको एक नया हौसला मिला, हुँ, एक नया वल्वला मिला। ज़ुल्म मुशर्रफ के दौर में ये चिंगारी जो है तहरीक की मद्धम पड़ गई थी। गॉड नोज़ क्या था, जब आपके एटीट्यूड कंप्रोमाइज़िंग हुँ, होंगे, तो फिर वो रोशनी जो है मद्धम पड़ जाती है। उस मद्धम रोशनी के बजाय जो तवाना आवाज़ गई है सरहद के पार जो पैगाम गया है, मेरा ख़्याल है अब तो ये चिंगारी बुझने वाली नहीं है इंशाअल्लाह और सर, इंशाअल्लाह ताला टाइम विल कम कश्मीरियों को एक नया हौसला मिला है कि इंशाअल्लाह। मुल्क पाकिस्तान हमारी आज़ादी का ज़ामन है और मुल्क पाकिस्तान में पाक फ़ौज हमारी आज़ादी कश्मीर की आज़ादी की ज़ामन हुँ, हुँ, और पाक फ़ौज ने जो तवाना आवाज़ और तवाना वार किया उस पे, हिंदुस्तान पे, उससे हमारे कश्मीरियों को, गाज़ियों को, शहीदों के वुरसा को जो हौसला मिला है, हुँ, वो एक ऐसी ताकत है, हुँ, जो आने वाले वक़्त में हमारे काम आएगी। जो हमें मकबूज़ा कश्मीर की आज़ादी का जो सूरज है, वो तल्लु वो करेगी तुलू इंशाअल्लाह। करेगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। सर कश्मीर की बात हो रही है और कश्मीरी सियासत की बात हो रही है, तो कश्मीरी सियासतदान के बारे में अगर बात की जाए, तो एक ये भी तासुर पाया जाता है कि ज़्यादातर बैरून मुल्क रहते हैं और यहाँ पर सरमायाकारी कम की जाती है उनकी तरफ से। क्या ये रियलिटी कश्मीरी कश्मीरी सियासतदान ख़ास तौर पे? मुझे तो ख़ाल-ख़ाल कोई होगा ऐसा जो सरमायाकारी बाहर करते हैं, सियासत यहाँ करते हैं। हुँ, अब तो ये दुनिया जो है ग्लोबल विलेज है, हुँ, ग्लोबल विलेज है। हुँ, लेकिन मुझे तो फिंगर टिप्स पे आप गिन सकते हैं, 2-4 ऐसे होंगे जिनका बिज़नेस, फैमिली, हुँ, कारोबार बाहर होगा। हुँ। फैमिलीज़ तो बहुत तो क्या सारों वो की हैं। सरमायाकारी करते हैं इधर कश्मीर में? मेरा ख़्याल है करनी चाहिए। मेरे पास उनके एदाद-ओ-शुमार नहीं है लेकिन करनी चाहिए उनको। करनी चाहिए। वो जिस मट्टी ने उन्हें बिल्कुल। शनाख्त दी है, हुँ, पहचान दी है, हुँ, उसका उन पे कर्ज़ है। हुँ। वो बजाय कहीं जाके इन्वेस्टमेंट करें, उनको यहाँ पे करनी इस चाहिए। मट्टी का कर्ज़ उतारना चाहिए। ठीक है, तो मतलब आप मानते हैं कहीं न कहीं इस चीज़ को कि वो नहीं करते? मैं सिंपली मैंने कहा ना कि चंद होंगे ऐसे, हुँ, चंद होंगे चूँकि माशाल्लाह कश्मीरियों का, कश्मीरी कम्युनिटी का हमारा डायस्पोरा जो है, हुँ, भरा पड़ा है। हुँ, उनको अभी जो हमने इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस मौजूदा गवर्नमेंट ने हुँ, प्राइम मिनिस्टर फैसल राठौर साहब ने रखी थी। हुँ, उसका यही मकसद था ठीक। कि हमारे जो डायस्पोरा है, हम उनको इनवाइट करें हुँ, कि वो इधर आएँ, इसमें आज़ाद कश्मीर में आके इन्वेस्टमेंट करें, हुँ, रोज़गार के मौके पैदा करें। हुँ, ये तो ठीक है, हमारी ख्वाहिश भी है ठीक कि है। सर सरमाया अपना रोज़गार अपने के मुल्क में लाएँ। मौके और उसकी बात की जाए तो वादी नीलम से आपका ताल्लुक है। तो वहाँ पे सियाहती मकामात के ऊपर सियाहत इस साल बनिस्बत पहले साल के मतलब बाकी सालों के कम देखने में आई है। आपको लगता है कि ये रुझान मज़ीद बढ़ाने के लिए और इसके लिए मज़ीद इक़दामात करने की ज़रूरत है? मेरे ख़्याल है रुझान बढ़ रहा है। पिछले साल थोड़ा-सा जो गैर मामूली मौसमियाती तब्दीलियाँ थी, आपको जीबी के अंदर हुँ, फ्लड कैसी कैफ़ियत मिली, हुँ, नीलम के अंदर क्लाउड बर्स्ट हुए, हुँ, उस वज़ह से थोड़ा-सा कमी आई थी। हुँ, लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम इनका मुकाबला करेंगे इन सारी मुश्किलात का। हुँ, हम कोशिश करेंगे कि पूरी तवज्जो मिले इसको। नीलम के वो इलाके वो इलाके। जो काबिल दीद हैं, वहाँ पाकिस्तान से पूरी दुनिया से टूरिस्ट आए, देखे। अल्लाह का एहसान है अब नीलम के अंदर टूरिस्ट को समाने के लिए हमारा एटमॉस्फेयर जो है बड़ा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर है नीलम के अंदर। चलें वी प्रे कि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ पैदा हों क्योंकि वहाँ के लोगों का रोज़गार इससे जुड़ा हुआ होता बिल्कुल है। जुड़ा हुआ है इससे, तो क्योंकि एक इंडस्ट्री बन चुकी है अब ये। मियां अब्दुल वहीद साहब बहुत शुक्रिया आपका वक़्त देने के लिए, आने के लिए और तफ़सीली जवाबात देने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी अच्छा बेहतर महसूस हुआ होगा। बहुत शुक्रिया आपका वर्दा आपने अपने ट्रुथ इंटरनेशनल के इस चैनल के तवसत से
हमें बात करने का एक मौका मुहैया किया, हमारी बात क़ारीन तक पहुँचाने का आपने एक मौका मुहैया अटमोस्ट किया। प्लेज़र सर। इंशाअल्लाह ताला हमारा आना-जाना रहेगा। इंशाल्लाह। मैं सियासी कारकुन हूँ और उस सियासी कारकुन के लिए अपनी बात क़ारीन तक पहुँचाना बहुत लाज़िम होता है और उसका ज़रिया आप लोग बनते हैं। जो बिल्कुल सर। कलमकार हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, प्रिंट मीडिया से, सोशल मीडिया से जिन लोगों का ताल्लुक है, हुँ, हम जैसे भी हैं, हमारे ज़ाहिर और बातिन में अगर कोई फ़र्क है, हुँ, उसको कुरेदना, उसको खंगालना, उसकी तहकीक करना, वो भी आप लोगों की मनसबी ज़िम्मेदारी के अंदर है। बिल्कुल है ताकि सर। आप हमारा एक सॉफ्ट नहीं, व्हाटएवर वी आर, हुँ, जो हैं, हुँ, वो पेश करें, लेट द पीपल जज। लोग बेहतरीन मुनसिफ हैं, लोगों को खुद फैसला करना चाहिए, बिल्कुल है कम सर। कितना पानी।